आज है 17 मार्च 2025 दिन सोमवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी घोषणा की है। अब बिजली लोड बढ़ाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यह नई सुविधा शुरू की है, जिसके बाद अब उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब लोग घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन करके अपनी बिजली लोड बढ़वा सकेंगे। अब तक बिजली लोड बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं का समय बचेगा और काम में पारदर्शिता आएगी। उत्तर प्रदेश के गेहूं उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। वर्ष 2025-26 के लिए 17 मार्च यानी आज से गेहूं खरीद शुरू होगी, जो 15 जून तक चलेगी। इसके लिए 6500 क्रय केंद्र निर्धारित किए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, जो विगत वर्ष से 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। पिछले वर्ष गेहूं का समर्थन मूल्य 2275 रुपये प्रति क्विंटल था। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाए। सीएम ने जोर दिया है कि क्रय केंद्र पर आने वाले किसानों के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाए, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। मोबाइल केंद्र के माध्यम से किसानों के गांव में जाकर भी खरीद होगी। उत्तर प्रदेश में विकास के लिए कई बड़ी सड़क परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। कानपुर रिंग रोड और लखनऊ रिंग रोड का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिसमें यातायात सुगम होगा और शहरों में भीड़भाड़ कम होगी। वहीं नोएडा कानपुर एक्सप्रेसवे का डीपीआर तैयार हो चुका है। जल्द ही इसके लिए भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा। इस परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी और सफ़र का समय भी बचेगा। कानपुर रिंग रोड लंबाई 93 किलोमीटर 6 लेन निर्माणाधीन। लखनऊ रिंग रोड लंबाई 104 किलोमीटर 4 लेन निर्माणाधीन और नोएडा कानपुर एक्सप्रेसवे लंबाई 380 किलोमीटर 6 लेन डीपीआर तैयार। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में गायों के आश्रय स्थल आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार गाय के गोबर व मूत्र का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों के लिए करने की योजना बना रही है। अधिकारियों ने बताया कि ये आश्रय स्थल टिकाऊ खेती को बढ़ावा देंगे, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाएंगे और किसानों के लिए आर्थिक लाभ उत्पन्न करेंगे। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि हम गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर स्तर पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, कृषि विभाग और अन्य हितधारकों से बात करके हम सभी पशुपालकों में वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, जिसे किसानों को बेचा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर है, जहां लखनऊ की ओर सफर करने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। कानपुर लखनऊ रेल मार्ग पर आगामी 20 मार्च से 30 अप्रैल तक रेल सेवा बाधित रहेगी। रेलवे प्रशासन ने इसके पीछे का कारण भी यात्रियों को बताया है। दरअसल गंगा पुल पर ट्रैक के काम को पूरा करने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस कारण इस रूट पर चलने वाली ट्रेनें 42 दिन तक बाधित रहेगी। ऐसे में 42 दिन तक ट्रेनों का संचालन झांसी, मुंबई, पुणे, गोरखपुर समेत अन्य रेल खंडों से संचालित किया जाएगा। अगर इन रास्तों से आपकी यात्रा प्रस्तावित है तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर यात्रा करें। रेलवे प्रशासन के इस फैसले से 42 दिनों तक यात्रियों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मेरठ से दिल्ली रोड भूमिगत हो रहे हैं। रैपिड रेल कॉरिडोर के दोनों ओर जगदीश मंडप से ट्रांसपोर्ट नगर तक सड़क संकरी हो गई। उसके चौड़ीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। कारण पीडब्ल्यूडी अफसरों द्वारा उक्त जमीन पर अपना दावा करना है। इसी कारण जमीन का मुआवजा तय नहीं हो पा रहा। इसके समाधान के लिए 17 मार्च को जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन
और एनसीआरटीसी तथा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी साथ बैठकर निर्णय लेंगे। जाम के समाधान के लिए जगदीश मंडप से ट्रांसपोर्ट नगर तक किलोमीटर की दूरी में दोनों ओर की सड़क को 3 मीटर तक चौड़ा करने की तैयारी है। ग्रेटर नोएडा और नोएडा में सरकार ने कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मास्टर प्लान 2041 है, जिसके तहत एक अलग नया शहर बसाया जा रहा है। नोएडा में 257 गांव के किसानों को लखपति बनाने का लक्ष्य है, जो मास्टर प्लान 2041 के तहत शहर के विकास को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए बनाया गया है। इस योजना के तहत 144 नए गाँव को शामिल किया गया है, जिससे अब कुल गांव की संख्या 257 हो गई। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद के किसान इसमें सीधा लाभ उठाएंगे। किसानों को सरकार जल्द ही मुआवजे का ऐलान भी कर रही है। प्रयागराज नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों में 100 से अधिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए निगम की ओर से 40 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। 3 माह के भीतर सड़कों का निर्माण पूरा होगा। टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। नगर निगम की ओर से विस्तारित क्षेत्रों में भवन संपत्तियों का विवरण तैयार कर गृह कर का निर्धारण किया जा चुका है। सर्वे में 1.79 लाख भवन संपत्तियां चिन्हित हुई है। इसमें से लगभग 55,000 भवन संपत्तियों पर ही गृह कर लिया जाएगा। अन्य भवन संपत्तियों पर गृह कर बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के बाद वसूला जाएगा। काशी धार्मिक पर्यटन के वैश्विक नक्शे पर अपनी अलग पहचान बना रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव्य भव्य स्वरूप सामने आने के बाद प्रतिदिन औसतन 2 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं, तो प्रयागराज महाकुंभ की अवधि में यह संख्या 6 लाख तक पहुंची और सड़कों का दायरा कम पड़ गया। इससे विश्वनाथ धाम तक पहुंचने के लिए नई सड़क से दाल मंडी चौक मार्ग का चौड़ा करने की योजना को बल मिला है। योगी आदित्यनाथ ने इसी सप्ताह काशी प्रवास के दौरान मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने की परियोजना पर मोहर लगा दी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन को आने वाले अधिकतर श्रद्धालु नई सड़क लक्सा, रेवड़ी, तालाब और जंगमबाड़ी की तरफ से गोदोलिया स्थित नदी चौराहे पर पहुंचते हैं। इससे भारी भीड़ होती है। मेरठ वासियों के लिए कई नई परियोजनाएं शुरू होने जा रही है। रैपिड रेल और मेट्रो का विस्तार, रिंग रोड, 6 लेन हाईवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी सुविधाएं शहर को जाम से मुक्ति दिलाएगी। साथ ही नई टाउनशिप से आवास और व्यवसाय के नए अवसर मिलेंगे। ये बदलाव मेरठ को एक आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का पहला चरण मई में पूरा हो जाएगा। मेरठ से बदायूं तक 130 किलोमीटर का कार्य 80% पूरा हो चुका है। सभी फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और अंडरपास तैयार है। गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी पर पुल का काम पूरा हो गया है। अब गोरखपुर के आसपास के गांव में जमीन मकान की रजिस्ट्री के लिए सर्किल रेट में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। दरअसल जिलों के 7 तहसीलों के सीमावर्ती गांव में सर्किल रेट में 10% से अधिक अंतर नहीं रहेगा। परिवर्तन में सर्किल रेट कहीं ज़्यादा होगा तो कहीं कुछ राजस्व गांव में कम भी हो सकता है। प्रक्रिया में राजस्व गांव में 20 से 50% तक सर्किल रेट बढ़ सकता है। जिला प्रशासन एवं रजिस्ट्री विभाग ने सर्किल रेट एक समान करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। संभावना है कि अगस्त 2025 में सर्किल रेट में परिवर्तन हो जाएगा। सर्किल रेट बढ़ने पर उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मैनेजर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। नई तिथि के अनुसार अब एप्लीकेशन फॉर्म 21 मार्च 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स आवेदन करने से चूक गए थे, अब उन्हें सलाह दी जाती है कि यह अच्छा मौका है, फटाफट अपना आवेदन प्रोसेस कंप्लीट कर ले। अप्लाई करने के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर अप्लाई कर दे।
और बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से मैनेजर सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन 19 फरवरी 2025 को जारी किया गया था। सूचना जारी होने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। यूपी के बाराखंबा आगरा रेलवे फाटक के पास स्थित अंबेडकर सामुदायिक भवन पर रेलवे ने अतिक्रमण का नोटिस लगाया है। अब रेलवे द्वारा अंबेडकर सामुदायिक भवन को अतिक्रमण घोषित कर उसे 15 दिन में हटाने संबंधित नोटिस पर चंद्रशेखर और मायावती ने सरकार से सवाल पूछे हैं। इतना ही नहीं, मायावती ने इतना तक कह दिया कि क्या यही है सरकार का अंबेडकर प्रेम। बसपा चीफ ने एक्स पर पोस्ट कर इस मामले को लेकर लिखा, यूपी के आगरा में बाराखंबा रेलवे फाटक के पास दशकों से समाज हित व जन कल्याण आदि गतिविधियों से जुड़े अंबेडकर भवन को अतिक्रमण बताकर उसे हटाने की कार्रवाई से लोगों में काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है तथा लोगों का यह भी कहना है कि क्या यही है सरकार का अंबेडकर प्रेम। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को 16 मार्च को जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी की। पहली सूची में 68 जिलों की घोषणा की गई है। इसमें 22 पिछड़ा वर्ग से है, वहीं 19 ब्राह्मण है। इसके अलावा 5 महिलाएं हैं और बीजेपी में हुए संगठनात्मक बदलाव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सीएम योगी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनियुक्त जिला एवं महानगर अध्यक्ष गण को हार्दिक बधाई। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी भाजपा की नीतियों और सिद्धांतों का पालन करते हुए संगठन को और अधिक मजबूती करेंगे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली और तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिली। हालांकि दिन के समय सूर्य देवता ने अपने पूरे तेवर दिखाए और तेज धूप निकली। मौसम विभाग ने कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। होली के बाद से ही मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। सोमवार से एक बार फिर से मौसम के शुष्क रहने का ही अनुमान है। दरअसल इसके साथ कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। 17 से 21 मार्च तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान किसी तरह की चेतावनी नहीं दी गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।